Hello everyone, welcome back to the channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 11 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी वीडियो रहती है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जहां मेंशन है उसके थोड़े नीचे ही फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है, जो बात करती हैं कि सिटीजन्स का क्या क्या कर्तव्य बनता है टूवर्ड्स द नेशन। बिल्कुल वैसे ही CPA दैट मीन्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के राइट्स के बाद मेंशन है कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कंज्यूमर्स को अपनी तरफ से क्या क्या करना चाहिए, उनका क्या क्या फर्ज बनता है। और क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ लिया, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। यहां देखिए आप, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है। इन सबको हमें पढ़ना है वन बाय वन और एग्जाम्पल की मदद से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। इमेजिन करो ये हो तुम, ठीक है, और तुम्हें खरीदनी है वॉशिंग मशीन, और तुम आते हो मिडिल क्लास फैमिली से। वॉशिंग मशीन पे तुम्हें पता है 30 से 40 हजार का खर्चा हो ही जाएगा, और मिडिल क्लास वालों के लिए खर्चा काफी हो ही जाता है वैसे, है ना। अब तुम वॉशिंग मशीन जब खरीदने जाओगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पहली जो शॉप पे गए हो और वहां पे जो पहली वॉशिंग मशीन तुमने देखी है वही खरीद के घर वापस आ जाओगे क्या? बताओ, कभी खरीदी है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर माइक्रोवेव, कुछ भी ऐसा? क्या करते हो? शोरूम पे जाके पहला पीस जो दिखाते हैं वो लोग वही खरीद के घर आ जाते हो? ऑब्वियसली नहीं ना। 4 दुकानें घूमते हो, प्राइजेस कंफर्म करते हो, डिस्काउंट के बारे में पूछते हो, देखते हो कि चल क्या चीज रही है आजकल। ये सब तामझाम तुम क्यों करते हो? ताकि तुम जो बेस्ट अवेलेबल चीज है वही खरीदो। तुम कोई भी आलतू फालतू या पुरानी चीज खरीद के ना आओ। यही करते हो ना तुम। बस वही करना है तुम्हें अपनी फर्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी। ये बोलते हैं कि जब भी कोई इंसान गुड्स या सर्विस खरीदने जाता है, हमेशा उसे मेक श्योर करना चाहिए कि वो पूरे मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुका है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सब देख चुका है, अवेयर है कि आजकल चल क्या रहा है, और उसके बाद जाके कोई एक पर्टिकुलर चीज खरीदे वो। इसी इंसान को वाइज कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि इस इंसान ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था खरीदने से पहले उतना एफर्ट लगाया है। सो यही है आपकी फर्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। देखो, हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई आइटम तुम खरीद रहे हो, मेक श्योर करो तुम अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ताकि कल तुम्हें उससे कोई भी हार्म नहीं हो, तुम उससे हर्ट नहीं हो। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि मेक श्योर करे तो करे कैसे कि ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है? कैसे पता लगाएं कोई चीज अच्छी कंसिडर की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी बना दी हैं। उन्होंने दे दिए हैं कुछ मार्क्स, और आपको बस इतना करना होता है कि जो भी चीज तुम खरीद रहे हो उसके ऊपर ऐसे मार्क्स देख लो, क्या बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। अगर बने हुए हैं तो मतलब क्वालिटी क्या है, अच्छी है। नहीं बने हुए हैं मतलब क्वालिटी उतनी खास नहीं है। सो गवर्नमेंट ने तुम्हारा काम आसान करते हुए ये कुछ मार्क्स बना दिए हैं जो तुम्हें प्रोडक्ट पे देखने होते हैं, और वहां से समझना होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम क्वालिटी वाइज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल ISI मार्क। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदते हैं तो आपने देखा होगा यूजुअली उस पर ISI मार्क बना होता है।
उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या फिर ह्यूमन यूजेज के लिए सही है, इससे ह्यूमंस का नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही और बहुत सारे मार्क्स होते हैं, लाइक एफपीओ मार्क होता है, एग मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मार्क्स बने हुए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये था आपका सेकंड, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हो हमेशा चेक करो मार्क्स उस पर बने हैं कि नहीं बने हैं। थर्ड है हमारा, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। अब ये क्या बोलता है? इमेजिन करो दिवाली का टाइम है और तुम कुछ लाइट्स खरीद के लाए हो। जैसे ही तुम खरीद के लाए, घर पे आते ही तुमने उसे सजाना शुरू कर दिया और स्विच ऑन करके देखना चाहा कि लाइट जल कैसे रही है। पता लगा तुम्हें उस लाइट से लग गया शॉक और वो लाइट भी हो गई साथ में खराब। भाई तुम्हें पता ही नहीं लगा यहां पे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या 2 मिनट के अंदर अंदर। इतनी महंगी लाइट जो तुम खरीद के लाए वो भी खराब हो गई, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें शॉक भी लग गया। ये सब क्यों हुआ तुम्हारे साथ? ये सब इसलिए हुआ तुम्हारे साथ क्योंकि तुमने अपनी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाई। ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं जो कि रिस्की हो सकता है, हमेशा चेक करो अगर उसके साथ कोई यूजर मैनुअल आया हो तो। अगर आया है तो पहले इसे पढ़ो अच्छे से, समझो कि किस बटन को दबाने से क्या हो सकता है, किस बटन को दबाने से क्या होगा। समझने के बाद उसे इस्तेमाल करो। ये नहीं कि मुंह उठा के कैसे भी तुमने इस्तेमाल कर दिया। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हम लाते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, हमेशा इनके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है ना, जो यूजुअली हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। वो फेंकने के लिए नहीं होती है, वो आपके पढ़ने के लिए होती है। खुद सोचिए ना, मैन्युफैक्चरर क्यों अपना प्रिंटिंग का अलग खर्चा करेगा, पेपर का अलग खर्चा करेगा, आप लोगों को वो बुकलेट बना के देगा? वो तो नहीं भी देता तो भी चल जाता ना, बट वो आपको इसलिए वो दे रहा है ताकि आप उसे पढ़ें, ताकि आप जान सकें कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। और वो अगर आप नहीं पढ़ते हो, नहीं जानते हो उसके बारे में, तो आप अपनी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक रहे हो। इसलिए हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कुछ फूड आइटम्स के ऊपर भी लिखा होता है नॉट गुड फॉर दीज पीपल, जिनको ऐसे चीज़ों से एलर्जी है, तो अब उन लोगों को वो पढ़ लेना चाहिए ताकि वो चीज़ को कंज्यूम ना करे, ताकि उनको एलर्जी ना हो। सिंपल सी बात। चलिए इसी बात पे चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो कि बोलती है कि मैन्युफैक्चरर जो ये लेबल्स बना के इतना डिटेल्ड वे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ आपको मस्ती मजाक के लिए नहीं कर रहा है वो प्रोवाइड, ये आपको पढ़नी होती हैं, ये सारी चीजें आपको जाननी होती हैं प्रोडक्ट के बारे में। हमेशा खरीदने से पहले कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट चेक करें कि उसके लेबल पे क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एक्सपायरी डेट, एमआरपी कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी चाहिए, जो अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, उनसे वेफर्स मांगते हैं, कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, वो देते हैं, हम खरीद के आ जाते हैं उनको पैसे पे करके और डायरेक्टली उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं। सच्ची सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में, कितने लोग हैं आप लोगों में से जो वाकई में ये एमआरपी या फिर ये सारी चीजें चेक करते हैं लेबल पे? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। आई वॉन्ट टू नो कि कितने लोग एक्चुअली अपनी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये काम नहीं करते। मैं भी नहीं करती थी पहले, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, बाद में आप किसी को कुछ भी बोलने लायक नहीं रहते हैं अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाता है तो। इसलिए पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाओ, तभी तुम जाके अपने कंज्यूमर राइट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करा सकते हो। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है लेबल पे, उन्हें अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही प्रोडक्ट खरीदिए। नेक्स्ट है, हमेशा असर्ट करो अपने आप को कि तुम्हें फेयर डील मिल रही है। कभी भी किसी अनफेयर डील का पार्ट मत बनो अपनी तरफ से। जस्ट बिकॉज तुम्हारा काम चल रहा है इसलिए गलत तरीके से किसी भी डीलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। देखो, हमेशा लोग बोलते हैं कि अरे हमारी गवर्नमेंट तो करप्टेड है, हमारे यहाँ पे तो लोग करप्टेड हैं।
बट एक बार खुद सोच के देखो, पुलिस वाला जब तुम्हें पकड़ता है बिना हेलमेट के तुम होते हो, क्या तुम खुद ही उसे 50 या 100 रुपए नहीं पकड़ाते कि यार छोड़ दे यार, इस बार नेक्स्ट टाइम देख लेंगे? जब तुम्हारा काम चल रहा होता है तो करप्शन करप्शन नहीं है, लेकिन जब तुम्हें उससे प्रॉब्लम होने लग जाए तो करप्शन करप्शन बन जाती है। वाह, ये तो बहुत सही है। इसलिए हमेशा अपनी तरफ से मेक श्योर करो कि ना तुम किसी करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट बनो, ना तुम किसी अनफेयर डील का पार्ट बनो। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हर इंसान ऐसे सोचने लग गया तो यहाँ पे मतलब वर्ल्ड में, इंडिया में करप्शन चला ही जाएगा। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। देखो, अब कई बार क्या होता है, जैसे गैस सिलेंडर की बात है, सिलेंडर नहीं मिल पाता तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट में जाके उसको खरीद लेते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और वो पर्टिकुलर चीज आपको मिल जाती है। तो ये चीज भी तो गलत ही है ना, ये चीज भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट गई। तुमने आज ये चीज करी, कल वो बेचने वाला सारा माल छुपा देगा और वो ब्लैक में ही सप्लाई करने लग जाएगा, क्योंकि ब्लैक में उसको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी स्टार्ट की हुई चीज की वजह से दूसरों को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है, राइट? सो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि हमेशा अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहो, हमेशा लीगल गुड्स और सर्विसेज ही चुनो। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि गलत होती है, इलीगल होती है, उससे बचो, उसमें मत पड़ो। सिर्फ आपका काम चल रहा है उस चीज से, तो उस चीज को बढ़ावा मत दो। नेक्स्ट है आस्क फॉर कैश मेमो। जब भी आप कोई आइटम खरीदते हैं हमेशा बिल मांगिए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे इससे क्या फायदा होता है, फालतू में पेपर वेस्ट होता है, कोई मतलब बनता है क्या? तो बेटा देखो, हमेशा कैश मेमो इसलिए मांगना चाहिए, उसका रीजन ये है कि जब हम किसी चीज का बिल ले लेते हैं तो ये एक प्रूफ का काम करती है कि आपने वो आइटम परचेज की है। और जब प्रूफ आपके हाथ में होता है तो कल अगर आपको उस शॉपकीपर के ऊपर केस करना है कि भाई देखो इसने मुझे गलत माल सप्लाई कर दिया, तो ये आपका प्राइमा फेसी एविडेंस बनेगा कि भाई हाँ, इस इंसान के पास एविडेंस है कि इसने इस पर्टिकुलर शॉप से खरीदा है। तुम कैश मेमो नहीं लोगे, बिल नहीं लोगे, कल वो दुकानदार पलट गया कि भैया मैंने तो बेचा ही नहीं है इसको कोई भी माल, तो तुम कैसे प्रूव करोगे कि भैया उसने तुम्हें माल बेचा है कि नहीं बेचा? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। कैसे शो करोगे कि ये पर्टिकुलर चीज उसी की दुकान से आई है? इसलिए हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि कैश मेमो लो। इससे एक चीज और होती है कि ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है ना, आपकी जो डीलिंग है, वो ना प्रॉपर अकाउंट्स में जाती है, और फिर दुकानदार भी टैक्स की चोरी नहीं कर पाता आगे चल के, क्योंकि उसके पास प्रूफ होते हैं कि भैया उसने ये आइटम्स बेची हैं, उससे पैसे भी कमाए होंगे, पैसे कमाए होंगे तो टैक्स भी पे करना होगा। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, कैश मेमो तो तुम ले रहे हो, लेकिन कच्चा बिल मत लेना, हमेशा पक्का बिल लेना। बहुत बार वो जागो ग्राहक जागो वाली जो एड्स आती हैं उसमें भी ये दिखाया जाता है कि हमेशा आस्क फॉर अ पक्का बिल। नाउ व्हाट इज पक्का बिल एंड व्हाट इज कच्चा बिल? यहां आप देख पा रहे हैं, ये जो बिल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं पक्का बिल, क्योंकि इस पे सारी डिटेलिंग अबाउट द शॉप, अबाउट एवरीथिंग मेंशन्ड है। जो कच्चा बिल होता है ना, वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वाइट पेपर होता है जिसमें दुकान का नाम भी नहीं छपा होता, और उसमें बस वो लिख के दे देता है कि मैंने ये सामान इसको बेचा है। अब ये तो किसी भी शॉप से आ सकता है ना, ये तो पक्का बिल हुआ ही नहीं। कैसे प्रूव करोगे कि ये उस पर्टिकुलर दुकान से बिलोंग करता है? सो पक्का बिल लेना चाहिए, कच्चा बिल नहीं लेना चाहिए। कच्चा बिल इज इक्वल टू नो बिल, ऐसे मान लो। तो नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको कभी फील होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपको किसी ने एक्सप्लॉइट कर लिया है, देन इन दैट सिनेरियो हमेशा मेक श्योर करो कि आप अपनी तरफ से उस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। अगर आप किसी को छोड़ देते हो तो आप उस इंसान को 10 और लोगों को ठगने के लिए छोड़ रहे हो। आप उसे मौका दे रहे हो कि वो 10 और लोगों को आगे चल के नुकसान पहुंचा सकता है, ठग सकता है, लूट सकता है। इसलिए जैसे ही आपके साथ कुछ गलत हो, जाके सीधा कंप्लेंट फाइल करो उस इंसान के अगेंस्ट, उस शॉप के अगेंस्ट, उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, और उसको उसी टाइम सजा दिलवाओ, ताकि वो आगे किसी को ठगने के बारे में सोच ही ना सके। वो बोलते हैं ना, जुल्म करने वाले से बड़ा दोषी जुल्म सहने वाला होता है।
तो तुम्हें दोषी नहीं बनना है। अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो जाके कंप्लेंट फाइल करो और उसको सजा दिलवाओ इंसान को। नेक्स्ट है हमारा कि हमेशा अपने आप को जागरूक रखो कि क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है, मेरे राइट्स क्या हैं। और सिर्फ अपने आप को जागरूक मत रखो, 4 और लोगों को भी जागरूक करो। जैसे अगर मान लो तुम्हें तुम्हारे कंज्यूमर राइट्स पता चल गए हैं, ठीक है, तुमने कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान ली हैं, बट हो सकता है तुम्हारे घर में जो मेड्स वगैरह काम करने आ रही हैं उनको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बट क्योंकि तुम जान चुके हो तो उनको भी अवेयर बना दो, उनको भी बता दो कि उनके राइट्स क्या क्या बनते हैं, कहाँ उनके साथ कुछ अगर गलत होता है तो कहाँ उनको कंप्लेंट फाइल करनी है। सो हमेशा कोशिश करो कि खुद भी एजुकेटेड रहो और दूसरों को भी एडुकेट करो। एंड एट द सेम टाइम जहां पॉसिबल हो पाए कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो, सो दैट एक अकेला इंसान कभी भी ये महसूस ना करे कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं अकेला क्या ही कर लूंगा इस पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट या शॉपकीपर के अगेंस्ट। सो सोसाइटीज फॉर्म करो, ग्रुप्स फॉर्म करो, सो दैट आप सामने वाले से लड़ने की क्षमता पा सको। फिर है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करो कि पोल्यूशन वगैरह ना हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि खाते खाते कार से कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, ये चीज मत करो। हर किसी का वीडियो बनाने के लिए अनुष्का शर्मा नहीं आएगी बेटा, आपको खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो गलत है, इससे मेरी एनवायरनमेंट को क्या पहुंचेगा, हार्म पहुंचेगा। सो ये थी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बीइंग कंज्यूमर्स आपको निभानी पड़ती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम उन मार्क्स के बारे में जो कि क्वालिटी के बारे में बताती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। ISI मार्क को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ड्यूरेबल आइटम्स पे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे प्रिंटेड होती है, और जब भी आप ये आइटम्स खरीद रहे होते हैं आपको बस मेक श्योर करना होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये पर्टिकुलर साइन छपा है कि नहीं छपा है। छपा है तो मतलब ये अच्छा साइन है। हेलमेट्स वगैरह भी खरीदते हो तुम तो ये साइन मिलता है तुम्हें। वहीं पे अगर तुम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खरीदते हो या लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो वहां पे तुम्हें एग मार्क का साइन देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब तुम गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो तुम्हें हॉलमार्क का साइन दिखता है। देखा ही होगा तुमने कई बार, जब मम्मी जाती हैं गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए तो हमेशा बोलती है ना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है, वो सामने से बोलते हैं नहीं नहीं मैडम ये तो मिलावटी वाली है। तो हॉलमार्क ज्वेलरी क्या होती है, एक पहचान होती है क्वालिटी की। जब आप प्योर वूल के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उस पर वूल मार्क का साइन बना होता है, और जब आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उसमें इको मार्क का साइन बना होता है, मार्क बना होता है। याद रखना इन सब साइंस को, हो सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये कौन से वाला साइन है और ये किस आइटम पे लगाया जाता है। एंड दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 12th क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके। नोट्स पेड रहने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।